पिंकी 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 हर सोशल मीडिया वाला। यार खुदा का वास्ता है, हमें एक ही चीज मिल गई है। 1 महीने से हम पिंकी का प्रचार कर रहे हैं, अनमोल पिंकी। ये शर्म आती है कि मेरे नेशनल चैनल के ऊपर पाकिस्तान के वो इतने नामवर एंकर जो आज 1 हफ्ते से पिंकी का तस्करा कर रहे हैं। और मतलब मीडिया वाले कह रहे जी इसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई, हैंडकफ क्यों नहीं लगाया हुआ, इसको तो ऐसे लेके आ रहे जैसे ये मलका है। किसी पुलिस अफसर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो लेडीज प्रिजन को हैंडकफ लगाए। ना पुलिस अफसर तो आजकल के दौर में आबिद साहब बहुत ज्यादा एक फिरौन बने होते हैं जब उनके पास वर्दी होती है। और तो यार पुलिस इतनी भी गंदी नहीं है कि आप उसे बदनाम कर रहे हैं। मैं जितने चैनल के दोस्त है बाप है उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने ये जो स्टोरी ब्रेक की, आपको किसी मुकदमा नंबर का पता है? दूसरा पर्चा पिंकी के खिलाफ थाना वादत कॉलोनी में दर्ज होता है। मुकदमा नंबर है 1744/2024। बुतों की बस्ती में लुटते तो कोई बात न थी, कसम खुदा की लुटे हैं खुदा की बस्ती में। वाह 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 वाह, क्या कहने। IG सिंध ओडू साहब को बुला के शी वाज गिविंग द ऑर्डर इसके ऊपर ऑपरेशन करें। तो राना इकराम का जो है वो बड़ा मीडिया हाईलाइट कर रही है। राना इकराम क्या ये हकीकत क्या है कुछ? अब ये राना अकरम मंजर आम पे आके ये बताए किधर गायब है ताकि उसे इन्वेस्टिगेशन हो, इसमें हकायक क्या हैं। तू जब आया था महकमे के अंदर तेरे पास तो एक 70 वो लाल रंग की वो यामा मोटरसाइकिल पुरानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हैदर काज़मी। आज जो हमारे साथ एक शख्सियत, बहुत ही अजीम शख्सियत मौजूद है और बहुत मशहूर शख्सियत, और पाकिस्तान पंजाब पुलिस का एक बहुत ही फर्शनास ईमानदार एक्स पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है और किसी भी तारुफ के वो महताज नहीं है। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक्स पुलिस ऑफिसर जनाब आबिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम तहे दिल से कि आपने बहुत ही कीमती टाइम निकाला अपना और हमें दीजिए। कैसे हैं सर आप? जी आपकी दुआएं। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगा आपके बैकग्राउंड से, और कि आपका ताल्लुक तो एक माशाल्लाह एक बहुत ही पढ़े लिखे एक शायर अदीब घराने से है, और आपकी जो मिसिस के आपके जो दादा है वो पहले कमिश्नर 1947 में जनाब मिर्ज़ा हुसैन मेहदी साहब, और जो है रेडियो पाकिस्तान में जिन्होंने सबसे पहली अनाउंसमेंट की जनाब मुस्तफ़ा साहब ने, और किंग एडवर्ड के जो पहले डॉक्टर है वो आपके खानदान के। He was a Muslim student. एग्जैक्टली। और बड़े दादा थे, मेरी मिसेस के दादा थे। जी 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 जी। और आर्मी के आपके जो है खानदान में बड़े आपके मतलब के अच्छे अच्छे अफसर्स आप करे, लेकिन आपने जो अपनी कैरियर का स्टार्ट किया वो एज आ पुलिस एक जूनियर पुलिस अफसर से। तो क्या बताए किस तरह आपने ये स्टार्ट किया अपने कैरियर का आगाज, और किस तरह आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की? जैन साहब, मुझे जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी तब से मुझे शौक था हॉकी खेलने का। तो मैं स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे हॉकी खेला। उसके बाद मैं पाकिस्तान कैंपों में आया, जूनियर पाकिस्तान खेला। सही। वहाँ से हमारा शौक ही होता था कि हम हॉकी खेलें, क्योंकि एजुकेशन को टाइम कम मिल रहा था। ओके। तो उसी नजरिए से फिर मैंने ज्वाइन किया हॉकी बेस के ऊपर। सही। पुलिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सही। तो पुलिस सर्विस में मैं आ गया बतौर ASI 1991-92 के बैच में। अच्छा, 92। और मैंने सियाला ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग की। ओके। और तो मैंने अपना जिंदगी का आगाज जो है पुलिस से शुरू किया। सही। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये मंशियात का हमारे एक मुल्क में बहुत बड़ी लानत है, और आप एक बड़े इस मामले में बड़े सख्त अफसर माने गए हैं कि आपने मंशियात की रोकथाम के लिए बहुत हद तक आपने काम किया। लेकिन सर ये कुकिंग हमारे बच्चों में, हमारी नौजवान नस्ल में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में इस कदर आम हो गई है। ये मनहूस लानत कहाँ से आई, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, कुकिंग कहाँ से आई और किस तरह ये पाकिस्तान की गलियों और कूचों तक पहुँची? सर काज़मी साहब, बात ये है कि कुकिंग जो है ऑर्गेनिक है। ओके, यस जी जी। ये किसी फार्मूले के तहत नहीं बनाई जाती। सही। ना ही किसी मिक्सचर के तहत ये बनती है। ओके। मैं भी मीडिया पे डिबेट सुन रहा हूँ, सारे पाकिस्तान जी जी, ये बहुत है। मीडिया के चैनल जितने भी है वो बता रहे हैं लाहौर में फैक्ट्री लग गई, कराची में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये ट्रकों पे आ रही है, ये इस तरह आ रही है। ये ऑर्गेनिक होती है। ये पाकिस्तान में पैदा नहीं होती, हिंदुस्तान में पैदा नहीं होती, हमारे गिरदो नवा जितनी इस्लामी कंट्री है वहाँ पैदा नहीं होती। ये ज़्यादातर कीनिया में, मेक्सिको में, साउथ अमेरिका में, गाना में, और उसके साथ ये दुबूती जो है, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जी जी, ये उनकी एक क्लाइमेट ऐसी है जहाँ पर ये बूटी पैदा होती है। ओके। ये एक मारावाना नाम की चीज़ है, वो पत्ते होती हैं, लीफ। ओके ओके। ये यूरोप में, अमेरिका में ये सेल होती हैं पैकेटों में बंद होके।
वो 5-5 6-6 पत्ते होते हैं, वो ड्राई पत्ते होते हैं। वो लोग जो है अमेरिकन ब्लैक की ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो इसको ड्राई करके सिगरेट में मिक्स करके पीते हैं। ये बहुत गंदा नशा है। ओहो। उसकी जो नीचे बेस होती है ना, जी। जो जड़ें और उसकी जो डंडियाँ होती हैं, जी जी, उसको सुखा के उसको प्रोसेस करके उसमें कोई केमिकल गुजारते हैं वो लोग जो बनाते हैं। अगर आप कहें ना कि ये मैंने आपको बताया ये नेचुरल चीज़ है, ये किसी केमिकल से नहीं बनती। एग्जैक्टली। ना ही इतना बड़ा कोई साइंसदान है पाकिस्तान में कि वो कोकीन को तैयार कर रहा है। और ये बड़ी लिमिटेशन है, बहुत कम मिकदार में आती है, और ये इतनी महंगी आइटम है कि ये स्मगल आइटम है। ओके, और ये सही। ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान में दाखिल होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान से बाहर ये जो ब्लैकी लोग जाते हैं, जो लाहौर में जी जी, जॉब करते हैं, कोई मांगते हैं, कोई स्टूडेंट का वीज़ा लेके आए हुए हैं, कोई यहाँ के रहायशी बने हैं, कोई इलाज के लिए आए हुए हैं। जी जी, वो ये ब्लैकी लोग आपने अमूमन सड़कों पे देखे जी जी, होंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल। वो कैप्सूल्स के जरिए जो है ना इसका पाउडर ग्राइंड करके इसको इनहेल करते हैं सही। अपनी बॉडी में, जी जी, और वो कैरी करते हैं। ओहो। क्योंकि हमारे जब कोई पैसेंजर पाकिस्तान से बाहर से आता है ना, वो उसकी स्क्रीनिंग नहीं होती। जब ये जाता है ना, तो फिर हमारी मशीनें लगी हैं जिसमें गुजर के जाता है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क से कोई गंदी चीज़, ऐसी चीज़ लेके जाए, तो वो पकड़ा जाता है एयरपोर्ट के ऊपर। सही। तो ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, तैयार की जा रही है, बन रही है, बिक रही है, नवर। सर, इतनी डीपली और इतनी, यानी कि आपको इस बारे में, कुकिंग के बारे में मालूमात किस तरह है? इतनी आपने इसको इतना सर्च किया आपने? जैदी साहब, मैंने 4-5 साल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में मैंने लेक्चर दिया है, पढ़ाता रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट था मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। वेल, वेरी वेल। दुनिया में जितने जहर पैदा होते हैं ना, जी, ये जी। भी एक जहर है जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। उसकी तमाम डेफिनेशन उसके अंदर मौजूद है। सही। ये ऑर्गेनिक है, ये ज़मीन से उगती है, ये केमिकल के जरिए बनाई जाती है, वो सही। तमाम चीज़ें बीच में सही। शामिल हैं, सही। जिससे हम लोगों को शौक था कि उसको स्टडी करें। सही। और मेरे डिपार्टमेंट में मैं रहा हूँ पुलिस में। मेरी कोशिश ये होती थी कि मेरे पाकिस्तान के खुदा न खास्ता किसी घर के किसी मासूम बच्चे को भी ये लान देखनी न पड़े या उसे लग न जाए, तो मैं उसको स्टडी करता था। इस तरह मेरी नॉलेज ये है कि ये किसी केमिकल फार्मूला नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, ये ज़मीन से उगती है और बनती है। इसको ना कोई बढ़ा सकता है, ना इसमें कमी कर सकता है। कमी कर सकता है। हाँ, ये जो आइस है एक लानत है जी, ये बहुत बड़ी लानत है, और ये गली गली मोहल्लों में ये लानत। ये आप तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, हम हैं कि हम पंजाब में रह रहे हैं। जी। हमारे पंजाब में जितनी सख्ती है पूरे पाकिस्तान में नहीं है। हमारी इस वक्त सीएम पंजाब जो है मरीम नवाज साहबा, जी जी, और उन्होंने जितनी अच्छी टीमें लगाई हैं, सही। सीसीडी को उन्होंने दोबारा बात किया है। मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, सही। लेकिन जो काम वो पंजाब के लिए कर रही हैं, इससे पंजाब के अंदर मंशियात तकरीबन खत्म है, तकरीबन खत्म है, कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। गुंडागर्दी खत्म है, बिल्कुल ऐसा ही है, असले की नमाइश, असला रखना, डेरेदारियां करनी, बदमाशियां करनी खत्म है, बिल्कुल ऐसे ही है, जुए खाने बंद है, बिल्कुल ऐसे ही है। मंशियात फरोश मौत के डर से भाग गए, कोई शक नहीं। बहुत आप गरीब की है। और मेरे साबका जो आईजी थे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, आमीन। अल्लाह ताला उनको और तरक्की पे लेके जाए। उन्होंने पंजाब के लिए इस सीएम साहबा के साथ मिलकर काम किया है। अब मौजूदा राव अब्दुल करीम साहब हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, और जो लाहौर के अंदर सीएम साहबा ने टीम लगाई है, बलाल सदीक कमियाना, जी जी, बहुत सीसीपी लाहौर, जी जी, ही वाज माय एसपी। मैंने 3 साल उनकी सरपरस्ती में काम किया है। वेरी नाइस। इज द डेड ऑनेस्ट पुलिस अफसर। मंशात और ये सारी चीज़ों के खिलाफ है, बदमाशी बर्दाश्त नहीं करते, और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन को बर्दाश्त नहीं करते। बड़ी ग्रिप है। और उसके बाद उन्होंने डीआईजी लाहौर लगाया है, एसएसपी लाहौर लगाए हैं, डिविजनल एसपी लगाए हैं। बड़ी एक न्यूमेरिकल टीम लगाई है उन्होंने, और एग्जैक्ट एक छानी में से छान के वो पुलिस अफसर लाहौर में लगाए हैं। और ये किस्मत है लाहौर की, कितने अच्छे। तो ना मंशियात इतनी बिकती है, ना बिकने देते हैं, ना इंशाल्लाह बिकेगी, ना ऐसी को पिंकी है लाहौर में पैदा हूँ। अच्छा आबिद साहब, आपसे एक क्वेश्चन, क्योंकि आप बड़े दबंग पुलिस अफसर रहे हैं और जिस थाने में गए हैं वहाँ पे मुजरिमों ने वो इलाका ही छोड़ दिया, हमने जो सुना है। आपके जितने भी मातहत अफसरान रहे हैं, आप इस्लामपुरे आपकी रिहाइश है, आपका भाई घर है, इधर भी आप काफ़ी अर्सा तैनात रहे हैं। तो वास्तव में ऐसा कोई होता है कि मुजरिम आ जाता है जिसकी सोर्सेज कोई मोहल्लेदार
या कोई MNA MPA कोई मतलब कि पॉलिटिक प्रेशर आ गया या कोई मोहल्ले का कोई, तो किस तरह आपने उस केस को हैंडल किया है, किस तरह? शाह जी हमने देखना मेरिट, ओके मेरी मलेदारी ज़रूर है। मैं बड़े वसूख से आपसे कह सकता हूँ कि अगर एक गलत आदमी की सिफारिश के लिए मेरा सका भाई, मेरा वालिद भी आएगा जी। तो मैं नहीं कभी करूँगा। यही सुना है हमने आपकी मैं जितनी भी बात है। इस्लामपुरे में लगा हूँ और आप अहले इस्लामपुरा से पूछ सकते हैं कि जो हमारा मिशन था कि ये जुए खाने, ये मंशियात, ये डकैत, ये इश्तिहारी, अल्लाह का फजल में, अल्लाह का ताला का फजल और करम है कि क्लियर किया है। माशाल्लाह। और पुलिस अफसर को अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, आपको ये महकमे की वर्दी मिली है, आप इस कौम के मुहाफिज हैं, तो आप उनके साथ ज्यादती ना करें, माशाल्लाह। आप उनको इंसाफ दें और उनके साथ मेरिट पे काम करें। माशाल्लाह, हमने आपके मोहल्लेदारों से भी पता किया और उन्होंने कहा कि जी यकीन करें इतने खुदासिफ्त लोग हैं कि आप जब ड्यूटी पे निकलते थे उन्होंने सुना है औरतों के नीचे गरीबों की, बेवाओं की और जो भी जिनकी नहीं वहाँ तक रसवाई होती पहुँच सकते, वो बेचारी आपके घर के बाहर खड़ी होती थी इंसाफ के लिए और आप बेलौस उनको जो है वो इंसाफ दिलाते थे। तो ये इतना जज्बा पुलिस अफसर का, वरना पुलिस अफसर तो आजकल के दौर में आबिद साहब बहुत ज्यादा एक फिरौन बने होते हैं जब उनके पास वर्दी होती है और सीट अच्छा होती जी, है। ऐसी बात भी नहीं है, सारा महकमा एक जैसा नहीं है, उसमें चंद मछलियाँ ऐसी होंगी जो गंदी होंगी, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट को आप नहीं कह सकते। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, उसकी रहमत है, अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपके ऊपर खाना उस वक्त हलाल है कि आपके साथ के आला घर, आप उसका दरवाज़ा खटखटा के देखें वो भूखा तो नहीं सोया। तो अगर मेरे घर पे कोई आ जाता है, कोई साइल आ जाता है, मेरी जितनी वक़्त है, हैसियत है, मेरी जितनी जो है मेरे में, अल्लाह ताला ने मुझे जो दिया हुआ है, जो पावर दी है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। माशाल्लाह, और मेरी माशाल्लाह। जहाँ तक कोशिश होती है कि मैं इसको इंसाफ प्रोवाइड माशाल्लाह। कर सकूँ, अगर नहीं तो मैं अपने सीनियर अफसरान की नौजल में लाता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, ये आपने आज सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे आजकल ये पिंकी 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 हर सोशल मीडिया वाला, और पता नहीं क्या क्या वाकयात है, वो जो हकीकत है या नहीं है हमें तो नहीं पता। और आप बतौर खुद इतना अरसा आपने सर्विस में रहे, तो क्या आप कहेंगे पिंकी के बारे में, क्या हकीकत है, ये पिंकी कहाँ से आई, कहाँ से इसका ताल्लुक है और किसके बारे में कुछ शेख साहब कोई हकाइक आप बताएं, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सैयद, बात ये है कि पिंकी को ज़रा मैं साइड पर आके एक बात करता हूँ। जी जी ज़रूर। मुझे शर्म आती है कि मेरे नेशनल चैनल के ऊपर पाकिस्तान के वो इतने नामवर एंकर जो आज एक हफ्ते से पिंकी का तस्करा कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके वाना के अंदर क्या हो रहा है? हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, उसके अलावा ये जो और हमारी पैराफ्रीज बेल्ट हैं, ठीक है जी, बनू में क्या हो रहा है? पुलिस चौकी उड़ गई है, 25-30 लोगों की शहादत हो गई है। उसके लकी मरवत के अंदर इतनी लोगों की कैजुअलिटीज हो रही हैं, बलूचिस्तान में हो रही हैं। यार खुदा का वास्ता है, हमें एक ही चीज़ मिल गई है, 1 महीने से हम पिंकी का प्रचार कर रहे हैं, अनमोल पिंकी। जी जी। ठीक है, वो मंशियात फरोश है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। एक चीज़ हाईलाइट हो गई है, कानून जाने, अदालत जाने, डिपार्टमेंट जाने, आप इस कौम के लिए कुछ काम करें कि कितने लोग सड़कों पे भूखे सो के मर गए हैं, कितने लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। वो पिंकी का सिलसिला सुन रहा हूँ, और जी जी। हमारे पाकिस्तान की इतनी बड़ी बदनामी हो रही है कि आप इंटरनेशनल चैनल मीडिया पे बिल्कुल बिल्कुल चल इंडिया के तमाम चैनल इस चीज को हाईलाइट किया उन्होंने। के थ्रू वो पिंकी का जिक्र कर रहे हैं। बड़ी इज्जत हो रही है हमारी इस पाकिस्तान की दूसरी दुनिया के आगे। और आप जाके CNN देखें, दूसरे बड़े चैनल देखें, बिल्कुल क्या हो रहा है, इसी का तस्करा हो रहा है। तो ना उसके हाथ में कोई हथकड़ी, ना कोई हैंडकफ, और उन्होंने ट्राउजर पहना हुआ, टी-शर्ट पहना हुआ, और मतलब मीडिया वाले कह रहे जी इसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई, हैंडकफ क्यों नहीं लगाया हुआ, इसको तो ऐसे लेके आ रहे जैसे ये मलका है। वो चीफ आर्मी स्टाफ जनरल साहब आसिम मुनीर साहब का एक डिबेट्स मैंने सुनी, उन्होंने फरमाया है कि अगर आप तक कोई खबर आती है, ये हमारा नबी भी फरमाते हैं, उसकी तहकीक करो, वाह, उसकी गहराई में जाओ। वेरी नाइस। ठीक है, उसकी तहकीक करो, उसकी गहराई में जाओ कि ये इसकी हकीकत क्या है। बात ये है कि अब आप बात कर रहे हैं हैंडकफ की। जी जी। हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून, कोई लॉ नहीं है
किसी पुलिस अफसर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो लेडीज प्रिजन को हैंडकफ लगाए, चाहे वो 302 की मुजरमा हो, उसको ओहो। हथकड़ी लगाना मना है। हम ये लॉ है, आप कह रहे हैं कि ये लॉ से हट के ये एक रूल्स और रेगुलेशन भी है कि औरत को हथकड़ी नहीं लगाई जाती। ओके। लेकिन हमारा पूरा मीडिया बगैर तस्दीक के कह रहा है कि उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई। वही ना, हम सिर्फ इस पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए। तो यार पुलिस इतनी भी गंदी नहीं है कि आप उसे बदनाम कर रहे हैं। ये हथकड़ी हम नहीं लगा सकते, ना हमारे इस्लाम में है, ना हमारे इस कानून में है कि एक औरत को बांध के हम लेके जाए। औरत को हथकड़ी लगाना मना है, चाहे वो 300 केस के 10 मर्डर में शामिल हो। उसके साथ गार्ड होती है, लेडीज प्रिजन होती है, जी जी। पुलिस होती है, वो जाके अदालत में पेश करते हैं और वापस अपनी कस्टडी में ला के तो उसको दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। ओके। अच्छा अभी साहब ये बताए, अभी कोई कह रहा है कि 12 मुकदमात नया, कोई कह रहा है कि 14 उस पे मुकदमे हो गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आया ये कितने मुकदमे हैं, जाली है, अब क्या बनेगा, बेल हो जाएगी, नई बेल होगी, क्या कहते हैं आप इस बारे में? शाह जी, इसके मोस्टली मुकदमात कराची में हैं, पिंकी के 11 मुकदमात हैं जो पहले से रजिस्टर्ड हैं। जब ये पकड़ी गई है तो 2 फ्रेश FIR जो है ना वो दाखिल हुई हैं और एक 302 की FIR है जिसमें आपने वो देखा है कि सड़क पे एक बंदा गिरा हुआ, उसकी जेब से जी वो डब्बी निकली है, बिल्कुल पिंकी ब्रांड लिखा हुआ है, बिल्कुल वो मीडिया पे बहुत हाईलाइट हो रहा है। दुनिया का बंदा साबित करेगा कि वो पिंकी ब्रांड पीने से मर गई है, वो जो बंदा मरा है? इसे क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? मसला ये है जो मौके वारदात से जी मुल्ज़म से जो चीज़ की बरामदगी होती है और उसके अलावा उसके पास कोई एसेसरीज मौजूद होती हैं, चीज़ें, उसको रिकवर करके FIR दर्ज की जाती है। लेकिन अभी साहब पिंकी तो कह रही है कि इन्होंने मुझे लाहौर से गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके फिर मुझे ही कराची लेके गए, और आप कह रहे कि वो कराची में ही अरेस्ट हुई है। इसके पीछे भी एक हकीकत है। तकरीबन लाहौर का जो मैंने जो स्टडी किया है जी और जो मेरी रिसर्च है और मैंने जो जांच पड़ताल की है कि ये नवाब टाउन का इलाका है लाहौर का, सही, वहाँ कोई 5 मरले का घर था और ये 2025 को फरवरी मार्च में वहाँ आके रह रही थी एक आम औरत की तरह। इसके साथ एक बच्चा कैरी करती थी, ये वहाँ पर सही, वहाँ पर फिरती भी थी, लेकिन वहाँ इसको किसी ने कोई धंधा करते हुए ये मंशियात वहाँ पे तो अभी साहब की बात काट रहे हो, वहाँ पे तो इसको बड़ा कि जी गरीबों को राशन तकसीम कर रही है, कोई कह रहा है कि ये गरीबों को खाना खिला रही है, वहाँ पे तो उसने ये अपना आपको ये उसका और उसके खुदा अल्लाह के दरमियान मामला ठीक मामलात हैं। ठीक, वो राशन तकसीम कर रही है, कहाँ से कर रही है, वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस मैटर, वो करे। लेकिन जो मेरी तस्दीक के मुताबिक है कि उस इलाके के अंदर वो कोई मंशियात का काम नहीं कर रही थी। सही, मैंने आपके टीवी चैनल से या सोशल मीडिया से मैंने कुछ चीज़ें सुनी है कि पिंकी के खिलाफ लाहौर में इतने मुकदमा दर्ज हैं। मैं जितने चैनल के दोस्त अहबाब हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने ये जो स्टोरी ब्रेक की, आपको किसी मुकदमा नंबर का पता है? आप जानते हैं उस पर कितनी बरामदगी डली, उसमें पिंकी शामिल थी या नहीं थी? वो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस पे लाहौर में कितने मुकदमा दर्ज हैं। सही बताया जी। जबकि ये किसी मुकदमे में बाई नेम शामिल नहीं है, किसी भी मुकदमे में ये बाय नेम नोल और पिंकी शामिल नहीं है। एक मुकदमा दर्ज होता है जी इकबाल टाउन में, इलामा इकबाल टाउन, सही, इलामा इकबाल टाउन में 1034/2020, ये 9C का पर्चा होता है इकबाल टाउन में, सही। इसमें नासिर नामी आदमी पकड़ा जाता है। इसका भाई जो कहलाता है नासिर, इसका जो मियाँ कहलाता है, अच्छा इसका हस्बैंड है जी नासिर। और इसकी पहली मुलाकात भी इसकी नासिर से हुई थी। उसके बाद इसका सिलसिला कहीं और चला, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। सही। ये नासिर नामी आदमी वहाँ से पकड़ा जाता है और इससे कुछ मंशियात बरामद होती है। ये अपना जो एड्रेस है, ये आर्जी पता अपना हुमा ब्लॉक लाहौर का लिखाता है और मुस्तकिल पता जो है ये एड्रेस A1 कॉम्प्लेक्स फेज 1 3rd फ्लोर C1 अबुल हसन अस्फानी रोड गुलशन इकबाल कराची का दिखाता है। ये पिंकी का पहला शौहर था। इकराम जो है ये पिंकी का पहला, नॉट इकराम, नासिर इकराम, इसका पूरा नाम नासिर इकराम, मोहम्मद नासिर। अच्छा, मोहम्मद नासिर कुछ, ओके। ये शाहनूर स्टूडियो के करीब रहता था एक आदमी, उबाश आदमी था जी। और ये होटलों में
और स्टूडियो में जी, जी। और ये आपके गेस्ट हाउसों में जी। जाके ना ये शराब फरोख्त करने का काम करता है। नासिर। कई दफा पकड़ा गया, कई थानों में इसके खिलाफ पर्चे होंगे। सही। ये नासिर नामी आदमी जो था, तो ये इसका पहला शौहर है। ओके। दूसरा पर्चा पिंकी के खिलाफ थाना वादत कॉलोनी में दर्ज होता है। मुकदमा नंबर है 1744/2024। इसमें जुर्म भी 9C है। 9C होता है जो मंशियात के खिलाफ कुछ क्वांटिटी 100 ग्राम से बढ़ जाए तो फिर लगता है। लगती है। ओके। ठीक है जी। लेकिन इसमें जो 9C का पर्चा दिया है, इसमें 20 ग्राम कोकीन जो है वो बरामद हो रही है। और इसमें एक लेडी मुलजमा है जिसका नाम है साबरा बीबी। उसने बताया जी कि मैं हुमा ब्लॉक में रहती हूँ और ये माल मैंने पिंकी से लिया, पिंकी से लिया। अनमोल और पिंकी से लिया। सही। उसके बाद आ जाएं आप, एक मुकदमा दर्ज होता है कोट लखपत में। सही। मुकदमा नंबर 73/22 जुर्म 9C। इसमें जो मुजरिम है वो है मोहम्मद नवाज, जो मौके से पकड़ा गया। ओके। ठीक है जी। और उसे कुछ क्वांटिटी में 1500 ग्राम चर्स बरामद हुई है और 150 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। उसने बताया है कि ये माल मैं पिंकी अनमोल का बेचता हूँ। वो मौके से भाग गई है, मैं पकड़ा गया हूँ। लेकिन किसी FIR में ये नॉमिनेट नहीं है, पिंकी खुद नॉमिनेट, ये इंकशाफ कर रहा है वो पकड़े जाने वाला। सही। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है थाना लियाकताबाद पर, कराची, लाहौर। अच्छा लाहौर लियाकताबाद। ओके। 1334 मुकदमा नंबर है 1334/2019। ओके। इसमें भी जुर्म 9C है। इसमें 1700 ग्राम चर्च बरामद होती है। इसमें जो मुल्ज़िम है उसका नाम है ताहिर सलीम वल्द मोहम्मद सलीम। एड्रेस चेक नंबर 16, फोर्ड तहसील हासुलपुर, ज़िला बावलपुर। ये ज़िला बावलपुर से बिलोंग करता है। सही। और इसने भी बताया कि मैं अनमोल और पिंकी का माल सेल करता हूँ। उसके बाद एक मुकदमा गुजरपुरा थाना में दर्ज रजिस्टर होता है 681/2018 जुर्म 9C। उसमें 1100 ग्राम चर्च बरामद होती है। ओके। ठीक है जी। और उसमें जो मुल्ज़म गिरफ्तार होता है उसका नाम है मोहम्मद नवाज और वो ये बलालपुरा रायविंड का रहने वाला है, कौम का तरखान है। और इसने बताया कि अनमोल और पिंकी जो DH में रहती है और उसका एड्रेस जो है वो कराची का गुलशन इकबाल के। इसने बताया कि मैं उसका माल सेल करता हूँ। बात ये है कि जितने लोग भी पकड़े गए हैं, सही, इनमें डायरेक्टली पिंकी पकड़ी नहीं गई। अब वो किसका माल है ये इन्वेस्टिगेशन बताएंगे। सही। उन्होंने पिंकी को पकड़ा है, अरेस्ट किया है कि नहीं किया, उससे क्या तफ्तीश की है। अच्छा आबिद साहब ये बताए सर कि इस पे इतने मुकदमा दर्ज है पिंकी पे और इतने अरसे से ये इस काम में, इस मुकरू धंधे में शामिल है, तो लेकिन इतनी देर बाद जो है फोर्स को ख्याल आया और इतनी देर बाद इसके खिलाफ ये ऑपरेशन हुआ। क्या किरदार था पंजाब पुलिस का और क्या किरदार था सिंध पुलिस का और क्यों इतना लेट जो है ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ पिंकी के खिलाफ? शाह जी, मैं अपने माशरे के लिए और इस कौम के लिए इसका जवाब देने से पहले एक अशारा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जी जी जरूर जरूर। शाह जी, बुतों की बस्ती में लुटते तो कोई बात न थी। वाह वाह वाह। बुतों की बस्ती में लुटते तो कोई बात न थी, कसम खुदा की लुटे हैं खुदा की बस्ती में। वाह 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 वाह, क्या कहने। शाह जी, बात ये है इस मुल्क में गरीब मर जाए, कुचला जाए, nobody can take serious, nobody can see it there कि what happened over there, ये मर गया, उनके लिए कुत्ता मर गया। ये पड़ा है बड़े लोगों की औलादों के साथ जो अमवात पेश आई है ना, जी जी, उनके गलों को हाथ पड़ा है, उनके दिलों को हाथ पड़ा है। तो अब इन्हें याद आया है ऑपरेशन का आगाज किया जाए। आपको पता है कि मोहतरमा तालपुर साहिबा जो है जी, जो हमारी वफाकी वज़ीर भी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत जी जी, ज़रदारी साहब की सिस्टर। जब ये 2-3 बड़े मिसहैप कराची में हुए ना, तो उन्होंने IG सिंध ओडू साहब को बुला के शी वाज गिविंग द ऑर्डर कि इसके ऊपर ऑपरेशन करें। बात ये है, अब याद आया सब कुछ। जब बात ये है कि ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है कराची से, जी जी, कराची पुलिस आंखें बंद करके जी रही थी यही क्या हो रहा है। अब वो एक डब्बी गिरी मिली है, मिली है, पिंकी क्वीन
वो पूरी दुनिया में चल रहा है। वो एक डब्बी के अलावा भी और डब्बियां आवाम को दिखाओ ना, और वो जरा पिंकी को बैठाओ स्क्रीन के ऊपर के कौन सा केमिकल से ये बनाती है। वो जो गंदा काम कर रही थी, जी जी, उसका भाई कराची में कर रहा था, सही, मीडिया पे सुन रहे हैं, कराची के मीडिया पे सुन रहे हैं कि जो पैसे देती थी। लाहौर पुलिस में अगर ये किसी पर्चे के अंदर इंकशाफ में नॉमिनेट हुई है तो कई रेटें हुई हैं, उस नासर के ऊपर कई रेट्स हुई हैं। अब ये बैठ के जाके कराची में कारोबार करे, सही, तो ये कराची पुलिस को देखना चाहिए, देखना चाहिए, को बिल्कुल देखना चाहिए। और सिर्फ एक ही पिंकी है, ये तो चूंटी है। अभी तो बहुत खुद हाथी पड़े हैं इस मुल्क के अंदर। पसे पर्दा क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि ये तो एक सिर्फ मोहरा है, पीछे जो लोग हैं वो अभी इसके डीप में जाना चाहिए ना। पिंकी के पास कौन सा इतना टेक्नोलॉजी सिस्टम है कि वो ड्रोन के जरिए दुनिया के किसी ममालिक से कोकीन पाकिस्तान में ले जाती है, वो मंशियात ले जाती है जी। बात ये मैंने आपको पहले कहा था, ये जो आइस है ना जी जी, ये एक केमिकल मुशक्कल है, ओके, एक्सपेरिमेंट है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे दोस्त अहबाब जो नहीं जानते ये स्टार्ट फ्रॉम वेयर। ये वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने याद की थी और उसने अपने ट्रूप्स को इस्तेमाल कराई थी, ये आइस कि वो जरा अलर्ट रहे और रनिंग करें, आगे जाएं, उनको नींद नहीं आती थी। उसके बाद ये गंदा नशा जो है ये अफगानिस्तान के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया तो ये अमेरिकन ट्रूप्स जो रात को ड्यूटी देते थे, वो लेजर गन के ऊपर जो कांस्टेबल बैठता था, जो गनमैन बैठता था, उसको इस्तेमाल कराते थे लिमिटेड, तो उसको रात को नींद है, वो फोकस करे ओके। सुबह उठ के उसको जूसेस पिला के उसको 2-2 महीने दोबारा गन पे नहीं लाया जाता था, उसका ब्रेन। ये केमिकल का मजमुआ जो इसको इकट्ठा करके अफगानिस्तान ने इस गंद को हमारे मुल्क के अंदर धकेल दिया है। ये जितने अफगानी हैं इनको इस मुल्क से फौरी निकाल दें आप। सबसे ज्यादा मंशियात का कारोबार ये अफगानियों ने किया। टोपियां पहनी हुई हैं, दाढ़ियां रखी हुई है, ये कारोबार हमारे मुल्क में आकर करते हैं। आप देख नहीं रहे हमारे मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, क्या बर्बाद कर दिया इन्होंने। बिल्कुल, कहीं बम ब्लास्ट कर देते हैं, पैसे लेके कुछ कर देते हैं। ये अफगानिस्तान से लानत हमारी कंट्री में आई है, और फिर आगे हमारे यहाँ भी केमिकल इंजीनियर काफी बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये लम्हा फिक्री है, देखने वाली चीज है। और आबिद साहब एक और बात बताए, राना इकराम का जो है वो बड़ा मीडिया हाईलाइट कर रही है। राना इकराम क्या हकीकत क्या है, कुछ इसके बारे में आप बताना पसंद सुनाएंगे? जिस राना इकराम को मैं जानता हूँ वो 1982 में मुझे पता है वो कांस्टेबल भर्ती हुआ और उसकी ज्यादा पोस्टिंग जो है जी जी वो CIs में रही है, ऑर्गेनाइज क्राइम में। वो मंशियात को ज्यादा डील करता था राना इकराम। हाँ जी, कुछ पसे पर्दा ऐसी चीजें हैं, ठीक है जी, क्योंकि 2021 में इस औरत ने अनमोल पिंकी ने राणे के साथ शादी कर ली थी। 2021 में राना अकरम के साथ, ठीक है जी। अब ये राना अकरम मंजर यहाँ पे आके ये बताए किधर गायब है, ताकि उससे इन्वेस्टिगेशन हो, इसमें हकायक क्या हैं। तू जब आया था महकमे के अंदर तेरे पास तो एक 70 वो लाल रंग की वो यामा मोटरसाइकिल पुरानी थी। ओहो। और राना साहब ये गाड़ियाँ किधर से आई, ये शाना खर्चे, ये घर। यार आप मैं गवर्नमेंट मुलाजिम है, हमें जो तनख्वाह मिलती है ये तो मेरी किस्मत है कि अल्लाह का दिया। मेरे बाप ने ये जिस सरजमीन पे मैं बैठा हूँ छत पे, मेरे बाप ने 1947 में लेके मेरे दादा ने, मेरे बाप ने मेरे नाम लगवाई और ये दुकानें बना के मैं अल्लाह के कदम से अपनी रोटी खा रहा हूँ। सही। लेकिन एक पुलिस अफसर, एक DSP जो है ना, वो अपनी तनख्वाह में अपने 2-3 बच्चे पढ़ा सकता है। और इस इतने शाना खर्चे राना इकराम के कहाँ से पूरे होते हैं और कैसे पूरे होते हैं? वो लम्हा फिक्री है, पूरा गोरख धंधा है कि राना इकराम आए, ये पूरी पंजाब पुलिस को जो बदनाम करवा रहा है, तो अगर सच्चा है तो सामने आए और आके फेस करे। ये पिंकी के साथ बाकू गया है, 2018 में पिंकी भी बाकू गई है, ये उसके बाद गया है, ये फिर भी बाकू जाता रहा। इसका क्या लेना देना बाकू में जाने का, या ये वहाँ कोई फसल उगा रहा था या वहाँ कोई ट्रेनिंग के सिलसिले में गया था। मैं महकमे से दरख्वास्त करता हूँ, ये तो सवालिया पीपल्स एंड इंटेरोगेट। ओके सर, एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे वालिदैन के लिए या हमारी यूथ को, नौजवान नस्ल को, कि आप कोई ऐसा मैसेज जो एक बड़ा उनके लिए रास्ता दिखाए, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आप?
हमारी यानी नौजवान नस्ल को। ये वो पुराना दौर नहीं है हमारे वाला। ये दौर इतना फास्ट हो गया है, मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि अब 4-5 साल का बच्चा मोबाइल ऑपरेट करता है। जी, मैं गुजारिश करूंगा अपने इस अहले वतन के वासियों से जिनके बच्चे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं कि खुदा का वास्ता है उनको खुद लुक आफ्टर करें, स्कूल में छोड़ के आएँ, कॉलेज में छोड़ के आएँ, उनको मॉनिटर करें। अगर आपका बच्चा स्कूल से कॉलेज से घर आता है उसकी एक्टिविटीज़ नोट करें। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज में, सोच में, कोई ज़ुबान में तब्दीली हो उसको नज़र में रखें, चेकअप रखें। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप को पता नहीं लगता, उनको आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई पॉइजन लग जाता है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये पुलिस का काम नहीं है, ये किसी दुनिया की एजेंसी का काम नहीं है, ये हमारा खुद भी एक अल्लाह ताला इखलाकी ने फर्ज है। दिया हुआ है। हमें खुद भी देखना है कि हमने औलाद को एजुकेट किस तरह करना है, उसको मॉनिटर करना है। और हमारी सबसे बड़ी गुजारिश मेरे इस पाकिस्तानी बहन भाइयों से है कि अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा एक्टिविटीज़ देखते हैं तो हमारी हेल्पलाइन है, उसके ऊपर आप कॉल करें। हमारी हेल्पलाइन के ऊपर ये मेंशन है, हमारे लॉ में मेंशन है कि दे डोंट डिक्लेयर योर नेम टू एनीबॉडी, दे डोंट वांट टू Very good. डिस्क्लोज योर नेम। वेरी नाइस। और मरियम नवाज साहिबा, राज में रहेगा। वेरी गुड। और मरियम नवाज साहिबा के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए एज अ मेरी बतौर दुआएं जी। पुलिस अफसर। जितना पंजाब के लिए एक औरत हो के इतना कर रही है और इतना बड़ा कंट्रोल किया है, और मैं अपनी गवर्नमेंट से एक एडवाइस करूंगा कि ये असले की लानत को ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी आबिद साहब की, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया। और नाजरीन, इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होती रहेगी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको हम बताएंगे ये बदमाशी असला कहाँ से आया, कौन लाया इस पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।